Welcome to the channel. Let's Are you crack it? Hope you all are doing well. So this is the part 2 video of NPO. So hope आपने previous first part को देखा होगा जो वीडियो का NPO के रिलेटेड था. So previous वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें की है like NPO का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और एग्जाम्पल्स क्या है. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखकर फिर आप इस वीडियो पर आएगा अगर आपने नहीं देखी तो. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे. क्लियर? सो आज के पार्ट में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग. सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि सब्सक्रिप्शन क्या है. सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था कि एक इनकम होती है. आज हम डिटेल में करेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन का जो पार्ट है वो इसी वीडियो में खत्म नहीं होगा और इसका जो कंटिन्यू रहेगा अगले पार्ट में भी, बिकॉज इसके कुछ पार्ट्स हैं. अगर हम एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स कर लेंगे तो आपको सारा का सारा एक बारी में समझ नहीं आएगा और कंफ्यूजन भी होगी. इसीलिए हमने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं सब्सक्रिप्शन के. इसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज भी लास्ट में करेंगे और उनको अच्छे से करेंगे कि पेपर में ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं. क्लियर? स्टार्ट करते हैं आज का लेसन सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या होती है? प्रीवियस में भी हमने बात किया था ना, सब्सक्रिप्शन क्या होता है. इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ. किसी भी एनपीओ के लिए ये एक मेन सोर्स है इनकम का. किसी भी एनपीओ के लिए क्या है? मेन सोर्स है इनकम का. ये क्या होती है? एक फीस होती है दैट इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर. अपने मेंबर से जो रिसीव करती है, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, एज अ मेंबर बनते हैं तो क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है हमें उसका मेंबर बनने के लिए. लाइक आप सब किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हो, लाइक हमने एग्जांपल बात भी की थी. बहुत सारे ऐप्स है, नेटफ्लिक्स है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं. आप उसकी वीडियोस देखना चाहती हो तो सब्सक्रिप्शन लेते हो ना फिक्स टाइम पीरियड के लिए. इसी तरीके से क्लब्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओ होते हैं, उनका आप अगर मेंबर बनना चाहती हो तो आपको क्या लेनी पड़ती है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है. कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अवेलेबल होती है. जितने टाइम पीरियड के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने टाइम पीरियड के लिए आप एज अ एक्टिव मेंबर रहते हो उसमें. क्लियर? अब ये शोन ऑन द रिसीप्ट साइड. अब ये सब्सक्रिप्शन कहां पर शो होती है? रिसीप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? क्या होता है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? कैश बुक की तरह ट्रीट किया जाता है. क्लियर? इट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू दी. इसको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? अब शो कहां पर होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम उठाकर इसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं? टू द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर? इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्रूअल बेसिस. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि किस बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं. एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि ड्यू बेसिस पर. अगर जो चीज करंट ईयर की है हम उसी को इंक्लूड करेंगे. अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. एक्रूअल बेसिस वही होता है. क्लियर? आगे बात करते हैं हम अब इसका परफॉर्मा कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. अब सब्सक्रिप्शन में जैसे कि हमने इसके मीनिंग में पढ़ा कि इसमें वही चीजें आती हैं जो रिलेटेड होती है फॉर द करंट ईयर. अगर कोई चीज सब्सक्रिप्शन है फॉर द प्रीवियस ईयर है उसको हम माइनस कर देंगे. अगर सब्सक्रिप्शन है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, आने वाले फ्यूचर ईयर के लिए, उसको भी हम माइनस कर देंगे. अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अगर जो भी ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई फॉर द करंट ईयर, इस साल के रिलेटेड है लेकिन वो रिसीव नहीं की गई, मतलब क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है अभी रिलेटेड है इस ईयर से लेकिन रिसीव नहीं की गई तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. क्लियर? क्योंकि वो रिलेटेड तो इसी ईयर से ना. तो आगे हम ऐड और क्या करेंगे? रिसीव्ड इन एडवांस. अगर हमने सब्सक्रिप्शन को एडवांस में रिसीव कर लिया इन द प्रीवियस ईयर जो कि इस साल से रिलेटेड थी, करंट ईयर से रिलेटेड थी, तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्लियर? बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में हमेशा याद रखिएगा जो एडवांस सब्सक्रिप्शन. अब सब्सक्रिप्शन क्या है? एक इनकम है. सब्सक्रिप्शन क्या है? एक इनकम है. तो इनकम कोई भी अगर हम एडवांस रिसीव करते हैं तो उसको हम कहां पर डालते हैं? उसको हम डालते हैं लाइबिलिटी साइड. ये हमने प्रीवियस अपने क्लास में +1 में भी ये पढ़ा है कि कोई भी एडवांस इनकम अगर हम रिसीव करते हैं तो उसको कहां पर डालते हैं? लाइबिलिटी साइड. क्लियर? और अगर कोई इनकम है
जो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन वैसे हम अगर आपने पहले आपको नॉलेज हो, अगर याद हो कि कोई भी इनकम होती है, क्या हम उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको अक्रूड बोलते हैं। अक्रूड इनकम बोलते हैं ना। आपने सुना होगा कि हम अक्रूड बोलते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसी इनकम है जिसको हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। कोई भी इनकम है जो हमें ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो उसको हम कहां पर डालते हैं? एसिड साइड। वो क्या है? हमारी है, एसिड है वो हमारा। क्लियर? चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से, दोनों से रिलेटेड हो, उसको हम कहां पर डालेंगे? आउटस्टैंडिंग है तो एसिड साइड, अगर वो रिसीव्ड इन एडवांस है तो कहां पर? लाइबिलिटी साइड। क्लियर? सो आगे देखिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि आपको ये कहां पर डालनी है, समझ में नहीं आता, तो इस चार्ट के थ्रू आप बहुत इजीली समझेंगे। कैसे? तो देखिए, अब सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई। ड्यू माने कि हमें डेट आ गई, इस डेट को हमें मिलनी थी। क्लियर? तो अब आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है, मतलब कि ड्यू डेट आ गई, लेकिन हमने रिसीव कब की? फ्यूचर ईयर में रिसीव की। अभी इस ईयर में रिसीव की नहीं, लेकिन ड्यू तो इस ईयर में हुई ना। अगर ड्यू इस ईयर में हुई, रिसीव हम फ्यूचर ईयर में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर से, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। क्लियर? अब प्रीपेड, अगर हमने क्या की? प्रीपेड है फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीपेड है यानी कि पहले मिल गई। तो देखिए, अगर ड्यू हुई करंट ईयर में, लेकिन हमने रिसीव कब की थी? प्रीवियस ईयर में। ड्यू किस कब हुई? इस करंट ईयर में हुई ना, लेकिन हमने रिसीव कब कर ली? प्रीवियस ईयर में। मतलब वो क्या है? वो है प्रीपेड प्रीवियस ईयर। प्रीपेड पहले ही हमने रिसीव कर ली, करंट ईयर से रिलेटेड थी लेकिन हमने रिसीव पहले कर ली, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो भी चीजें करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं, हमें उनको ऐड करना होता है। क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, अब देखिए, अब ड्यू कब हुई? प्रीवियस ईयर में। ड्यू कब हुई? किस साल से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है ना। इसका मतलब अगर ड्यू प्रीवियस ईयर में हुई, इसका मतलब क्या है? वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो रिसीव कब की गई? करंट ईयर में। तो इसका मतलब क्या है? रिसीव करंट ईयर में की गई, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है। हमेशा याद रखिएगा, जब ड्यू हुई तभी हमें मानेंगे कि वो उसी ईयर से रिलेटेड है। अब ड्यू करंट ईयर में हुई होगी, तो चाहे रिसीव हो चाहे ना हो, हमें उसको इंक्लूड करना है। अब ड्यू प्रीवियस ईयर में हुई लेकिन रिसीव चाहे करंट ईयर में हुई, हमें उसको माइनस करना है, हमें उसको ऐड नहीं करना। इसका मतलब क्या है? ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है। क्लियर? अब ड्यू कब हुई? ड्यू हुई ये फ्यूचर ईयर में। फ्यूचर ईयर में ड्यू हुई, आने वाले साल में ड्यू हुई, मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर से वो रिलेटेड है, लेकिन रिसीव कब की जा रही है? करंट ईयर में। करंट ईयर में रिसीव की जा रही है, लेकिन रिलेटेड तो फ्यूचर ईयर में, फ्यूचर ईयर से ना। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रीपेड है करंट ईयर की, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, अब छोटा सा एक सम करते हैं, सिंपल है, बहुत इजी है। इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से समझेगा। ये सिंपल सम है, आने वाले हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम करेंगे कि थोड़े मोल्ड करके हम करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब जिस भी टाइप्स के सभी क्वेश्चंस आते हैं, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन एज सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। मतलब कि इस डिटेल से हमें क्या पता चल रहा है? क्या कैलकुलेट करना है हमें? अमाउंट दैट विल शोन एज सब्सक्रिप्शन, कि कौन सा अमाउंट एज अ सब्सक्रिप्शन हम शो करेंगे इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब देखिए, हमेशा जब इस तरीके से चार्ट बना हो, हमें पता चल रहा है कि हमारा करंट ईयर क्या है। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि करंट ईयर क्या है? मतलब कि ईयर एंडेड कब हो रहा है, इस ईयर का एंडिंग कब हो रहा है? 31 मार्च 2017। इसका मतलब हमारा करंट ईयर क्या है? 2016-17। अगर आपको पता हो कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक। अब 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक हमारा क्या है? करंट ईयर है। तो करंट ईयर आपको इस इंफॉर्मेशन से कहां मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब ये करंट ईयर रिसीव्ड हमारी क्या है? सब्सक्रिप्शन है। हमें वही लेनी है जो हमारी करंट ईयर की है। क्लियर?
और अब नीचे इंफॉर्मेशन, अब नीचे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि नीचे हमें इंफॉर्मेशन में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 यानी कि करंट ईयर की बात करें इस 2400, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, मतलब कि ड्यू कब हुई, ड्यू कब हुई, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग। अब याद रखिएगा, अब देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की हमें क्या करनी होती है, ऐड। हमने प्रीवियस डिस्कस किया ना कि आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की है वो क्या करनी है, हमेशा ऐड करनी है। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर क्या है, 2400, मतलब इसी हमें क्या करना है, ऐड करना। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना साथ ही साथ डाल दिया करो कि ये क्या करना है, प्लस करना है, इसको हमने प्लस डाल दिया यहाँ पर। अब आगे सब्सक्रिप्शन फॉर द 2016-17 रिसीव्ड इन द 2015-16। अब 2016-17 की सब्सक्रिप्शन थी, रिसीव्ड कब की गई, इन 2015-16, 15-16 में, यानी कि ये तब रिसीव की गई इस ईयर में, यानी कि ये एडवांस रिसीव कर ली गई, एडवांस रिसीव कर ली गई ना, 1000 क्या कर लिया गया, एडवांस रिसीव कर लिया गया। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द जो रिलेटेड है किससे, अब सब्सक्रिप्शन फॉर लिखा हुआ है किस साल से रिलेटेड है, 16-17, जो कि क्या है, करंट ईयर है। अब करंट ईयर है और ये हम रिसीव कब कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन एडवांस कर लिया, तो ये क्या होगी, करंट ईयर से तो रिलेटेड है ना, एडवांस रिसीव्ड। अब देखिए प्रीपेड प्रीवियस ईयर, प्रीपेड है, प्रीवियस ईयर में पहले रिसीव कर ली गई, यहाँ पर पेड नहीं आना था, प्री रिसीव्ड है। क्लियर, तो ये वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा गया है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रिसीव्ड एडवांस आएगा यहाँ पर। क्लियर, आगे हमने करेक्शन की हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये करंट ईयर से ड्यू कब हुई, करंट ईयर में, लेकिन रिसीव हमने प्रीवियस ईयर में की थी, इसका मतलब क्या है, ये प्लस होगी। क्लियर, तो अब आगे देखिए, आगे इसका सोल्यूशन देखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, रिसीव्ड जो है, अब देखिए ध्यान से, आपके माइंड में आएगा कि ये और ये क्या करेंगे, इसका क्या करना है, आगे वाले हम जो पार्ट हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इसको भी हमें करना होता है कुछ, लेकिन क्या करना है वो आगे आने वाले हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है फॉर द करंट ईयर उसी को उठाना है, इसी को उठाकर हमने इसी में ऐड करना है या लेस करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर को हमने ले लिया, अब इसमें ऐड क्या करना है, हमें दोनों चीजें ऐड की दी गई कि दोनों को ही ऐड करना था, तो हमने सीधा ऐड कर लिया। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और साथ ही लिख लेना है कि इसको ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। तो अगर कोई माइनस वाली टर्म है तो उसको भी लिख लेना है, और सीधा आपको यहाँ पर यह डाल देना है आंसर में। क्लियर, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये, और फॉर द 2016-17 यहाँ पर लिख दिया। अब ये रिसीव्ड इन एडवांस है 2015-16 की, फॉर किस साल से रिलेटेड थी, 16-17 में। क्लियर, तो रिलेटेड 16-17 से थी, जो कि हमारा करंट ईयर है, लेकिन रिसीव कब की गई, 15-16 में। क्लियर, तो इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये हम वर्किंग नोट लिख दिया। पेपर में वर्किंग नोट अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो वर्किंग नोट लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलना होता है कि जो हमारा चेक करने वाला है पेपर, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता, हमें पेपर में अगले को समझाना होता है। ये नहीं होता कि हम कर आगे पता भी ना चले ये आंसर कैसे आया। क्लियर, तो हमें इस तरीके से कर आना होता है कि अगले को क्लियर हो, चेकर को क्लियर हो जाए कि हमने कैसे किया है क्वेश्चन, ये चीजें हमने ऐड क्यों की है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर द 2015-16 7500, फॉर द ईयर 2017-18 1500 इज नॉट रिलेटेड फॉर द करंट ईयर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर 7500 मैंने बोला था कि इनको और इनको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है ना कि हमने क्लियरली लिख कर आना है कि सब्सक्रिप्शन फॉर दी 15-16 कौन सी है, 15-16 ये है 7500, और 17-18 कौन सी है, ये फ्यूचर ईयर की। ये दोनों क्या है, ये रिलेटेड ही नहीं है इस करंट ईयर से। सो हमें क्या करना, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये मेंशन कर देना है। अगर वैसे आप ये चीज मेंशन नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपको ये जो आपने अंदर डाला है ना, ये चीजें मेंशन करनी होगी। अगर आप कर भी आओगे तो प्लस पॉइंट होता है कि बच्चे को बहुत सारी नॉलेज है। क्लियर, आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2016-17 इज 2400। अब आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर,
और शुड बी एडेड विद द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द 16-17। तो हमें ये ऐड करना होगा अमाउंट किसमें, 16-17 में। क्लियर, और इसका भी साथ में आपको लिख देना है पॉइंट कि ये भी रिलेटेड है फॉर द करंट ईयर। क्लियर, अब आगे देखिए, अब हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस बहुत सारे जो पेपर्स हुए उनमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, और साथ ही साथ आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी, अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो वो क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बस कंसेप्ट समझना है। क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब शोड 59,000 rupees which were received by the way of subscription for the ended 31st March 2016। अब received during the current year हमें पता चल गया कितना है, 59,000। अब इसके साथ साथ हमें ये क्लियर हो गया कि 31st March 2016 क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ये ईयर का एंडेड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारा करंट ईयर क्या है, करंट ईयर है 15-16। क्लियर, तो 15-16 क्या है हमारा करंट ईयर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अब दी गई है, हमें ये पता चल गया कि रिसीव्ड करंट ईयर पता है। अब आगे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2000, यहाँ पर एक 15 आएगा, जीरो कट कर दीजिए, 2015 वर 5500। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एज ऑन, कब की है, ये 31st March 2015 की है। तो कब की है, 2015, यानी कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई। ये क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हो गई, यानी कि ये प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई है और रिसीव हम करंट ईयर में करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई, क्या उसको हम ऐड करेंगे, क्या हम उसको ऐड करने वाले हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया हमने। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 2015, 31st March 2015। अब ये क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर ली गई, कब, 31st March 2015 में ही, मतलब प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव कर ली गई। तो एडवांस में रिसीव की गई, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है करंट ईयर से। सो इसका मतलब क्या है, ये रिलेटेड करंट ईयर से है, ड्यू करंट ईयर में हुई होगी और रिसीव हमने प्रीवियस ईयर में कर ली। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी, करंट ईयर्स में ड्यू हुई है और करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐड होगा। क्लियर, 2100 क्या होगा, ऐड होगा। अब अगली लाइन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2016 व्हाट, ₹4400। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कब की है, एज ऑन 31st March 2016। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है। इसका मतलब क्या है, ये ड्यू तो इस ईयर में हुई होगी, तो ड्यू करंट ईयर में है, रिसीव हम अगले आने वाले ईयर में करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आउटस्टैंडिंग क्या है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन March 31st 2016। अब रिसीव्ड एडवांस कर ली गई है, किसमें, क्लोजिंग में, 2016 में। ऐड हमने अभी रिसीव कर लिया, लेकिन क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है, इसका मतलब एडवांस में रिसीव की गई है, जो कि रिलेटेड आने वाले ईयर से है, ड्यू आने वाले ईयर में होनी थी, लेकिन एडवांस में रिसीव कर ली गई। तो ये क्या होगी, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। क्लियर, तो अब इस इंफॉर्मेशन से हमें साफ क्लियर हो गया कौन सी चीज माइनस होनी है, कौन सी ऐड होनी है, कौन सी ऐड होनी है और कौन सी माइनस होनी है। तो हमें अब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि ये एक इनकम है, तो हमें इसको कौन सी साइड शो करना होता है, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। क्लियर, तो अब देखिए, बाय सब्सक्रिप्शन लिख लेंगे 59,000। क्या सब्सक्रिप्शन 59,000 ही थी रिसीव की हमने करंट ईयर में, जी वही थी, लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ऑन 2016, यानी कि करंट क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग हमने लिखी हुई है, कितनी है, 4400, तो लिख दी, यहाँ पर हमने प्लस कर दी। क्लियर, अब प्लस और क्या करना था, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2015। क्लियर, तो ये भी ऐड कर दी।
अब नेक्स्ट 2015 में जो हमने रिसीव आउटस्टैंडिंग की है, आउटस्टैंडिंग देखिए 15 में हमने क्या की, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी हमारी कितनी 5500, तो वो हमने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब एडवांस ऑन 2016 हमने क्या की, माइनस कर दी। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त किया था वैसे वैसे कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ यहाँ पर और भी क्या बनता है, बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट क्या बनती है, दो बनती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम एनपीओ के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें दो बैलेंस शीट्स बनती हैं। एक बनती है ओपनिंग जो कि प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन उसमें आती है, और एक होती है क्लोजिंग जिसमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आती हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने भी दो ही बनाई है। क्लियर? तो देखिए अब प्रीवियस ईयर से कौन सी चीजें रिलेटेड थी, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर से कौन सी चीज रिलेटेड थी, एक तो ये रिलेटेड थी। क्लियर? तो यही है ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये डाली हमने। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको परफॉर्मा में डिस्कस कराया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगी वो कहां पर आएगी, एसिड है वो हमारा, तो यहाँ पर डाली हमने, डाली है। अब देखिए अब और कौन सी चीज रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से, अब ये रिलेटेड है एडवांस रिसीव्ड ओपनिंग, तो ये हमने कहाँ डालनी है, लाइबिलिटी साइड। तो देखिए लाइबिलिटी साइड ही डाली है हमने, तो 2100 हमने लाइबिलिटी साइड ही डाला है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सेम वही चीज आएगी कि जो आउटस्टैंडिंग है कहां पर जाएगी, वो जाएगी एसिड साइड। तो देखिए एसिड साइड ही डाली हमने, और एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम डाल देंगे कहां पर, लाइबिलिटी साइड। या अब इसके साथ साथ वैसे तो बहुत ही कम आता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए तो कैसे बनाना है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इससे भी आप आंसर ला सकते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको क्या डालना है, कितना अमाउंट डालना है, अगर बोला जाए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर डालिए। क्लियर? तो देखिए अब इसमें क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड्स होती हैं। जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन होती है, जो हमने 59,000 की थी, उसको हमने यहाँ पर डाला है क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है, तो यहाँ पर डाल देंगे कैश रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके साथ साथ अब जो प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस रिसीव हुआ था उसको हमें यहाँ पर ओपनिंग, जो हमारा एडवांस रिसीव हुआ था उसको हमने यहाँ पर डाल दिया 2100। और आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर हमें यहाँ पर डालना है क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखिएगा कि जो चीजें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं, ये तीनों चीजें हम ऐड करते हैं ना। पीछे क्वेश्चन में देखिए हमने ऐड क्या किया, सब्सक्रिप्शन की ऐड जो रिसीव करंट ईयर की थी, आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग था वो ऐड किया, सब्सक्रिप्शन एडवांस जो थी ओपनिंग थी, एडवांस ओपनिंग थी वो हमने ऐड की। तीनों चीजें जो हम ऐड करने वाली होती हैं वो हम क्रेडिट साइड डालते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड फॉर द करंट ईयर which are to be credited in the subscription account। क्लियर? हमेशा याद रखिए जो चीज करंट ईयर से रिलेटेड है, इनकम है, और हमें वहां उसको कहां पर डालना है, क्रेडिट साइड में ही डालना है। क्लियर? और अब डेबिट साइड, डेबिट साइड वो चीजें आएंगी यहाँ पर दोनों जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, जो कि करंट जो कि प्रीवियस ईयर या फिर फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर किससे रिलेटेड है, ड्यू कब हुई, ये प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई, तो करंट ईयर में रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन ये ड्यू प्रीवियस ईयर में हुई, तो इसे हमें क्या करना होगा, डेबिट। अब एडवांस करंट ईयर की है जो कि रिलेटेड फ्यूचर ईयर से है, तो इसका मतलब इसे भी हमें डेबिट करना है, जो माइनस होती है। अब जो ट्रांसफर करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट, वो क्या है 58,500। अब इससे मैच करके देखिए हमारा आंसर इसमें भी सेम ही आ रहा है। क्लियर? सो दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ तक पार्ट 1 का सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट कर लिया है। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विद और भी क्वेश्चंस टाइप के अलग अलग टाइप्स, लेकिन अभी बाकी क्या है, अभी हमारे एमसीक्यूज बाकी जो इस वीडियो में हम करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज subscription received in advance during the current year is।
अब ध्यान से सोचिएगा, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड करते हैं इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर वो किससे रिलेटेड होती है? वो जो हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर ईयर से। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसको हम कहां पर डालते हैं? उसको सब्सक्रिप्शन चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो अब अगर रिसीव्ड इन एडवांस है उसको हम कहां पर डालते हैं? आपको याद होगा लायबिलिटी साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सो क्वेश्चन क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब ये एमसीक्यूज है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। जब आपने दूसरे टाइप 1 का अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। क्लियर? सो देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹40,000। अब 40,000 हम रिसीव कर ले ड्यूरिंग द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आउटस्टैंडिंग कब है? एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब कि आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या होता है? जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, मतलब ड्यू कब हुआ होगा? प्रीवियस ईयर में होगा ना। प्रीवियस ईयर एंड में अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो रिलेटेड किससे है? प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है। तो ये हम करंट ईयर में चाहे रिसीव करें तो इसका मतलब क्या? रिलेटेड तो प्रीवियस ईयर से है ना, तो ये हम क्या करने वाले हैं? माइनस। तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया हमने। मतलब 40,000 हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर थी, इसमें से हमें 1500 माइनस करना है। अब आगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब करंट ईयर के एंडिंग में हमने आउटस्टैंडिंग हमें आ गया कोई आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में एंडिंग में है, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ड्यू कब हुआ? ड्यू कब हुआ? करंट ईयर में ही हुआ, तो इसका मतलब ये 2000 क्या होगा? प्लस होगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा? अब देखिए आगे भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब रिसीव्ड इन एडवांस है, कब है? फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब रिसीव्ड इन एडवांस हमने नेक्स्ट ईयर में किया, तो इसका मतलब कि रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है। तो देखिए ये चीज इस साल से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर में एडवांस रिसीव कर लिया हमने, तो वो शायद उससे आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। तो इस साल में तो हमने रिसीव्ड इन एडवांस नहीं किया ना। अगर हमने इस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस किया होता तो इसका मतलब क्या होता? तो फिर भी वो रिलेटेड होता आने वाले ईयर में। लेकिन यहाँ पर चाहे हम रिसीव्ड इन एडवांस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब वो उससे भी आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल दिया कि फॉर द नेक्स्ट ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो इसका मतलब उससे भी आने वाले साल से वो रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये माइनस ही होगा। तो ये माइनस करके सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा? 39,700। क्लियर? तो ये हम हमारी ऑप्शन कहां पर है? 39,700, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 5 लाख। अब रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 5 लाख। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या है? अब फिर से सोचिए, आउटस्टैंडिंग है लेकिन ये क्या है? प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये माइनस होगा 20,000। तो माइनस कर देंगे 20,000। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग क्या है? एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर से आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग है लेकिन करंट ईयर, मतलब कि ये क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कर दिया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस किया फॉर द नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड था, रिसीव्ड इन एडवांस कर लिया जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमने रिसीव्ड इन एडवांस किसमें किया? करंट ईयर में किया, तो इसका मतलब रिलेटेड तो नेक्स्ट ईयर से है, तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो 8,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। रिसीव्ड कब किया? एडवांस किया प्रीवियस ईयर में, लेकिन रिलेटेड किससे होगा? इस साल से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर 7,000 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड किया, माइनस करके हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 5,04,000 रुपीज। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन ए पे है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,80,000, तो यहाँ पर 1,80,000 लिखा। अब उससे आगे क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो एंड में आउटस्टैंडिंग होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 20,000 ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस कर ले लेकिन एंड ऑफ द ईयर कर ले। तो एंड ऑफ द ईयर जो हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आने वाले साल से। तो इसका मतलब फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, इस साल में ड्यू नहीं हुआ, तो ये क्या कर देंगे हम, माइनस। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, माइनस किया, ये 20,000 ऐड किया, 10,000 माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 1,90,000। सो दिस इज द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, एसिड है, इनकम है, या ए एंड बी बोथ। अब ध्यान से सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में क्या है, इनकम है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे वो रिसीव्ड इन एडवांस है, दोनों ही क्या है, इनकम है, तो इनकम तो आएगा ही। लेकिन अब ध्यान से सोचिएगा कि एसेट भी है क्या, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं, एसेट साइड। इसका मतलब ये एसेट भी है, तो दो ऑप्शंस आ रही हैं, तो दोनों ऑप्शंस का कहां पर लिखा हुआ, ए एंड बी बोथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सोचिएगा इसका आंसर क्या आएगा। सो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका हमने ये परफॉर्मा चेंज कर दिया, किस वे से है। क्लियर। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट विल बी द क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें सिर्फ ये अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। अब हमारा करंट ईयर क्या है पता चल रहा है इंफॉर्मेशन से, 2010 यानी कि 2009-10। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ये क्या है, ओपनिंग की, ये क्या है, क्लोजिंग की। इससे साथ साथ हमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी है, 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ पर लिखा, 4 लाख लिखा। अब देखिए क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड, तो यहाँ पर हमने 25,000 ऐड कर दिया। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग हम क्या करते हैं, ऐड, तो ये 3,000 ऐड कर दिया। क्लियर। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी ये दो बची, क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे सिंपली 10,000 एंड यहाँ पर 2,000। तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4,16,000। So this is the answer and it is on the option B. Clear? So this is the part 2 video of today. होप आपको ये लेसन आज का समझ में आया होगा। तो अगर लेसन को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्लियर। सो होप आपको पिछली वीडियो भी आपने देख ली होगी, तो उसको जरूर देखिएगा, आने वाली वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सभी पार्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे और एमसीक्यूज भी साथ ही साथ करेंगे कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।